औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल द इन्फो हब में आप लोगों को खुशामदीद। दोस्तों, CTD पंजाब पुलिस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की विंग में वैकेंसीज़ आ चुकी है जो 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। फिर उसके बाद अगर कारकर्दगी अच्छी होगी तो उनको मुस्तकिल तौर पर अपने साथ ले लेंगे। जो फर्स्ट पोस्ट है इसमें IT हार्डवेयर टेक्नीशियन की है। 14 20 और 5 पोस्ट है। इसके लिए मिनिमम जो है वो बैचलर डिग्री और 14 ईयर जिसकी एजुकेशन हो। और दूसरी बात, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी वो चाहते हैं। और जो दूसरा पोस्ट है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। 17 20 डिग्री ग्रेड का है और फैन 60 पोस्ट है। इसके लिए 65 पोस्ट है। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एजुकेशन। मिनिमम टाइपिंग स्पीड इन MS वर्ड इज़ 30 एंड एम्पेज मस्ट बी 20। जो उर्दू में हो जिसकी राइटिंग 20 तक हो और इंग्लिश में 30 तक हो तो उनको लेती है। एज लिमिट जो है वो हार्डवेयर के लिए या IT टेक्नीशियन जो है वो उसके लिए 25 to 45 है। और जो डेटा एंट्री के लिए है वो 20 to 45 है। फ्रांसिक एंड एक्सप्लोसिव विंग की तरफ से पोस्ट जो है वो CTD में सुपरवाइज़र है फ्रांसिक। और उसके लिए 9 ग्रेड का चाहिए और 10 पोस्ट है इसके लिए। ग्रेजुएशन उसको चाहिए केमिस्ट्री में जिसने की हो, और एक ईयर एक्सपीरियंस 25 to 45 ईयर एज लिमिट चाहिए। सुपरवाइज़र 9 ग्रेड की और भी चाहिए जो उसको 10 पोस्ट इसके लिए उसके लिए भी यही कुछ है, लेकिन सिर्फ ये है कि ग्रेजुएशन उसने DAE में की हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटल या इलेक्ट्रॉनिक, और इसके लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 to 45 एज लिमिट है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र 11 पोस्ट है। इसके लिए 7 20 ग्रेड है इसका, और ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में चाहिए। जो दूसरा असिस्टेंट सुपरवाइज़र है इसके लिए 10 पोस्ट है और ग्रेजुएशन इसमें DAE के लिए चाहिए। जो केमिस्ट्री वाले हैं उसका एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। और इसी तरह ये DAE वाली भी है। एज लिमिट जो है एज़ यूजुअल 25 to 45। सुपरवाइज़र टेक्निकल विंग में सुपरवाइज़र के लिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए 5 पोस्ट है। DAE इलेक्ट्रिकल एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन विद 6 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। और एज लिमिट जो है वो 21 से 45 साल है। 8 पोस्ट सुपरवाइज़र मैकेनिकल के लिए है। इसके लिए भी DAE मैकेनिकल चाहिए और इंस्टीट्यूट विद 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो है इलेक्ट्रिकल में इसके लिए 5 पोस्ट चाहिए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, लाहौर, सक्कर, फैसलाबाद, बहावलपुर। DAE इलेक्ट्रिकल एटलीस्ट एट 7, हाँ, एज लिमिट 21 से 45 तक। DAE जो है उसने सेकंड डिवीज़न में की हो। असिस्टेंट सुपरवाइज़र 12 पोस्ट है। इसके लिए मैकेनिकल असिस्टेंट सुपरवाइज़र 20 P7 और DAE मैकेनिकल एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न 21 से 45 साल। हेल्पर मैकेनिकल हेल्पर के लिए पुलिस रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है लाहौर, सक्कर, गुजरावाला, रावलपिंडी वगैरह जो हो, मुल्तान वगैरह। और मैट्रिक इसके लिए चाहिए सेकंड डिवीज़न में की हो जिसने, और 2 ईयर वोकेशनल ट्रेड कोर्स इन मैकेनिकल एटलीस्ट 3 ईयर रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस। 21 से 45 साल इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हेल्पर इलेक्ट्रिकल के लिए हेल्पर 5 पोस्ट है और 5 20 है। हाँ, अच्छा, NTS के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है
उससे आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हर कैंडिडेट जो है 390 पर कैंडिडेट वो फ़ीस जमा करेगा। और लास्ट डेट जो है इसकी 23/12/2019 यानी दिसंबर 23 दिसंबर तक है। MCA MCB HBL और ABL यानी एलाइड हबीब बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक, इन तीनों में आप फीस जमा करा सकते हैं। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आर एप्लीकेशंस carrying incorrect information shall be summarily rejected। अच्छा, जो जिसने गलती की हो वो छानबीन करेंगे, जिसने गलती की हो वगैरह उसको फिर रिजेक्ट किया जाएगा। और रूल नंबर स्लिप जो है वो NTS की तरफ से शो होंगे उनकी वेबसाइट पे। अच्छा, लोअर और अपर एज जो लिमिट है यानी 21 से लेकर जो 45 तक है या 25 से लेकर जो 45 तक है, उनमें फ़र्दर रिलैक्सेशन नहीं होगी। 15% जो कोटा है वो वुमेन के लिए है, 5% माइनॉरिटीज़ के लिए है, और 3% जो है वो डिसेबल लोगों के लिए है। माइनॉरिटीज़ जो इस्लाम के अलावा है, और डिसेबल जो बोल नहीं सकती या सुन नहीं सकती वगैरह, या जिनके पाँव वगैरह ख़राब है, लेकिन मेरे ख़्याल में जो सुन नहीं सकती या बोल नहीं सकती उनको नहीं लेंगी। कैंडिडेट कैन आल्सो डाउनलोड दियर रोल नंबर स्लिप फ्राम NTS वेबसाइट। जो पहले मैंने कहा, कैंडिडेट शैल प्रेजेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अच्छा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना ज़रूरी है। इंटरव्यू के लिए अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। कैंडिडेट रियली सर ऑलरेडी सर्विंग इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। अच्छा, NOC जो पहले से गवर्नमेंट जॉब्स पे है वो NOC लाएंगे अपनी कंसर्न डिपार्टमेंट से। ओनली दोज कैंडिडेट हैविंग द रिक्वायर क्वालिफिकेशन विल बी अलाउड इन टू पार्टिसिपेट इन द रिटन टेस्ट। अच्छा, जिनके सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है वो पहले से रख ले। After short listening, the successful candidate in the test will be called for interview। अगर शॉर्ट लिस्टेड जितनी भी कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नो TIDA विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। जो TIDA है वो नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशंस आर एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर फ़ोन नंबर सेल नंबर इन द एप्लीकेशन। ये लिखना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को फिर मैसेज आए या वो कॉल करे इंटरव्यू के लिए। Eligibility of a candidate shall be determined on the basis of all his academics NTS test। अच्छा, जितनी भी एकेडमिक्स के नंबर्स है आपके या NTS में जितना स्कोर आपने किया है उनको काउंट किया जाएगा, और इंटरव्यू फिर उस में लेंगी बाय द इंटरव्यू डिपार्टमेंट, और फिर आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। The authority is competent to shortlist the candidate, and information to this effect will be given to the candidate directly। The authority may cancel the whole process at any stage without assigning any reason। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।